سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें एक्सेल का एक नया मेन्यू पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है? इससे हम अपने पेज का डिज़ाइन या आप बोल सकते हो अपने पेज के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ मार्जिन्स, हम इसमें प्रिंट लेआउट भी सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेज का साइज सेट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेज। जोर से बोलो, समझ आ रही है बात? तो दिस इज आवर पेज लेआउट, जो कि हमारा 4th या 5th मेन्यू है, एक्सेप्ट दिस वन, यानी इसको छोड़ के चौथा मेन्यू है हमारा पेज लेआउट। इस पेज लेआउट से क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास थीम। अब इन थीम से क्या होता है? इन थीम से हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जिसको हम बोल सकते हैं अपना वर्कबुक या अपना शीट जो है, इसका मल्टी कलर, मल्टी टेक्स्टेड या मल्टी साइज ऑफ टेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि मल्टी साइज टेक्स्ट हमारे पेज के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई कर दे तो आप देखो हमारे पेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ऊपर जो है चेंज हो रही है। किस में? ये वाला जो आप देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिड लाइन स्केल। तो अब इस पे चेंज हो रही है। जैसे हम थीम्स पे क्लिक करते हैं, आप देखो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? साइज चेंज हो रहा है और कलर वगैरह तो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब ये कैसे होता है अपने वर्कबुक के अंदर? इसके लिए आपको ये वाला चीज़ सिलेक्ट करनी होगी एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे आपको मैंने बताया था एक बार ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं इसमें। तो जैसे हमने टेबल इंसर्ट किया तो आप देखो यहाँ पे इस तरह का टेबल आ चुका है हमारे पास। बात आ रही है समझ? अब इसी टेबल के ऊपर हम क्या पेज लेआउट में जाएंगे, अब थीम्स को चेंज करते हैं। अब देखते हैं चेंज आती है या नहीं, आ रही है नहीं आ रही है? देखो कलर भी चेंज हो रहा है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है और साथ में जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, यानी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो येलो वगैरह, यानी आप देखो ये देख लो। अभी देखो आप ऊपर वाली जो लाइन है ना, कॉलम जिसमें लिखा है COLUMN 3 या 4 या 5, इसका C देखो आप कितना अच्छा है। अगर मैं इसके बारे में ये वाला करता हूँ तो आप देखो कितना गंदा लग रहा है। गंदा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा नहीं है, ठीक है? इसमें और इसमें देखो फर्क है ना, फर्क। तो इट मीन दैट कि दिस इज कॉल्ड थीम। तो थीम से आप देखो कितनी चीज़ें चेंज हो रही है। एक तो कलर भी चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो रहा है और साथ में हमारी लाइन्स जो है जिनको हम बोलते हैं स्केल, ऊपर वाली स्केल यानी अल्फाबेटिक स्केल एंड नंबर स्केल यानी जिसको बोलते हैं रो स्केल एंड कॉलम स्केल, ये भी चेंज होती है यानी हो रही है। अब यहाँ पे आपको मिलता है और एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं ब्राउज फॉर थीम्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई थीम डाउनलोड कर रखी है अपने फाइल मैनेजर के अंदर, अब अगर आप उसको देखना चाहते हो और उसको अप्लाई करना चाहते हो, देन यू कैन क्लिक ऑन ब्राउज फॉर थीम्स। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई थीम है तो देन यू विल सिलेक्ट दैट थीम और वही थीम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कोई थीम डाउनलोडेड नहीं है। उसके बाद आता है सेव करंट थीम। सेव करंट थीम का मतलब होता है कि आप इस वाली थीम को सेव कर दो। तो यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऊपर अभी भी मौजूद है तो हमें ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव कलर्स। कलर्स भी तभी अप्लाई होंगे जब आपके पास टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो आप इस वाले पे क्लिक करते हैं, इस वाले पे क्लिक करते हैं, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है किसी को? थोड़ा सा हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा है अभी। तो जैसे आप देखो आप हो रहा है चेंज। तो जो कलर आप यहाँ पे सेट कर देते हो ये वाला, तो यहाँ पे वही कलर आएगा। जैसे कि अब हम ये वाला रखेंगे। बात आ रही है समझ? तो दीज आर कॉल्ड कलर्स। तो यहाँ पे अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो देन यू कैन कस्टमाइज द कलर्स। अब यहाँ पे आप पहला वाला कौन सा रखना चाहते हो तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो अब हमें क्या पता चला, अगर हमें कलर चेंज करने होंगे वी कैन कस्टमाइज द कलर, यानी हमें ये दो चीज़ें चेंज करनी है। कौन कौन सी? कॉलम नेम एंड देन एसेंट वन यानी बैकग्राउंड वन, बैकग्राउंड। बात आ रही है समझ? तो इससे यही दो चीज़ें चेंज होती है, बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ड्यू टू थीम्स। नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का मतलब ये भी देखो, जो आपने थीम्स के अंदर किया ना एक साथ, वो सारी चीज़ें अगर आप सेपरेटली करना चाहते तो वो होगा किससे? इन 3 चीज़ों में। यानी ये देखो आप, पहले हमने थीम्स के अंदर क्या देखा? चेंज, यानी कलर चेंज हो रहा है, तो वो कलर हमने यहाँ से भी चेंज कर दिया। अब दूसरी चेंज हमें क्या पता चली कि हमारा फॉन्ट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अब फॉन्ट आ रहा है। तीसरी चीज़ हमें पता चली क्या? यानी इफेक्ट भी चेंज होता है, तो वो इफेक्ट भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अब चलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं
तो ये कलर तो आया समझ। उसके बाद आता है फॉन्ट। फॉन्ट में आप देखो यहाँ पे फॉन्ट कितने हमारे पास, यहाँ पे जैसे हम इस वाले पे अप्लाई करते हैं, इस पे आप देखो फ़र्क चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखो इसका 3 कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना ज़्यादा, ये देखो इसका ऊपर आ रहा है बराबर, इसका नीचे। तो दीज आर कॉल्ड फॉन्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? ये चिल्ली था ना कहीं पे, कहाँ गया ये गिल, ठीक है, और एक है चिल्ली, वो देखो आप कहीं पे है, नहीं है। तो सेंचुरी हमारे पास, दिस इज द बेस्ट वन विच आई एम यूजिंग द मोस्ट वन। तो ये सेंचुरी आप रख सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि यू कैन चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट, यानी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अगर आपको और भी फॉन्ट चाहिए तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट किस तरह आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंज क्यों नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमने बस यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया, इसमें डेटा नहीं है बेटा, डेटा नहीं है बेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं कुछ भी, ये मैंने डेटा लिख दिया, ठीक। इसके अंदर आ जाते हैं, इस वाले में भी लिखते हैं थोड़ा सा 3.656, बस इतना काफ़ी है ना। तो ये मैंने डेटा लिख दिया कुछ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं या सारे टेबल को ही सिलेक्ट कर लो। अब आते हैं वापस किस पे, फॉन्ट्स पे। देखो जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट चेंज करें, आप देखो इसका भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है, फिर ठीक है। इसके बाद आता है तीसरी चीज़, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। लेकिन ये इफेक्ट जो है ये शेप्स के लिए होता है, ये टेक्स्ट के लिए नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कोई कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा आएगा। तो इफ़ यू विल इंसर्ट सम शेप्स, अगर आप यहाँ पे कम इन, यहाँ पे शेप्स इंसर्ट कर लो, एक शेप आ गई एंड देन यहाँ पे दूसरी शेप आ गई, ठीक है। तो 2 शेप्स हमने यहाँ पे इंसर्ट किए। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, इस वाले को और इस वाले को सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आ जाते पेज लेआउट में एंड देन यहाँ पे इफेक्ट्स पे आ। देखो आप जैसे में इन पे चेंज करो, आप देखो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखो अब क्या चेंज हो रही है, बॉर्डर लाइन चेंज हो रही है, बाकी यानी शेडो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। आप देखो इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं इसी पे, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, शेडो चेंज हो रहा है थोड़ा सा और इनर बॉर्डर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, मिल्क गिलास वगैरह जैसे। तो इनको आप चेंज करो। देन हमारे पास है मार्जिन्स। मार्जिन किस लिए यूज़ होते हैं ये आपको समझना है। मार्जिन हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं अपने पेज को, जब हम प्रिंट निकालेंगे हमारा पेज कैसा दिखना चाहिए एट दैट टाइम, तो दैट इज नोन एज मार्जिन। तो जैसे मैं Ctrl+P प्रेस करता हूं तो आप देखो हमारा पेज प्रिंट कैसे होगा। बात आ रही है मेरी समझ। तो दिस इज पेज ले, ये जो मार्जिन है, मार्जिन डिसाइड हाउ यूर पेज इज गोइंग टू बी प्रिंट, आपका पेज कैसे प्रिंट हो जाएगा, तो वो आपके मार्जिन डिसाइड करते हैं। अब आते हैं इन्हीं मार्जिन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो मार्जिन सबसे पहले आता है नॉर्मल, देन आता है वाइड, देन आता है नैरो। बट आपको इनमें से अगर आप देखोगे किसी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें कोई चेंज है, यानी नॉर्मल में क्या चेंज होगी, वाइड में क्या होगी, नैरो में क्या होगी, आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर आपने सिलेक्ट नहीं किया। चलिए सिलेक्ट करते हैं एंड देन मार्जिन को चेंज करते हैं, कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। वाई? बिकॉज दिस वन विंकेनस यूसेज करंट ना, सॉरी, जो हम इस वक्त कर रहे हैं ना, दिस वन इज वर्क बुक मोड। अब देखो आप जैसे मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आप देखो दीज आर आवर पेजेस, क्या है हमारे, यानी जब आप प्रिंट निकालोगे ना यहां से लेकर यहां तक एक पेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा? यहां से लेकर यहां तक, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक एक पेज जब आप प्रिंट निकालोगे तो यहां से यहां तक। अब आप देखो मार्जिन पे क्लिक करते हैं, अब यहां से वाइड पे क्लिक करते हैं, नैरो पे क्लिक करते हैं, तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब तो आ रहा है ना, देखो नैरो पे क्लिक करो, आप देखो ये मार्जिन चेंज होते हैं या नहीं हो रहे हैं। अब नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है ना। तो दीज आर कट मार्जिन। अब यहां पे आपको इनसे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। जैसे कि आप पहले जाओ इंसर्ट में एंड देन टेक्स्ट में एंड देन हेडर। अब जब आपने हेडर इंसर्ट किया ना, अब देखो आपको अलग अलग पेज दिख रहे हैं। दिस वन इज पेज 1, ये पेज 2 है, जो भी है, ठीक है। अब जैसे आप इसको प्रिंट निकालोगे तो यहाँ पे आपको इसी तरह प्रिंट नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसमें और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये आप याद रखो, जितनी भी है नजर में रखो कि इतनी डिफरेंस थी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ये भी आप याद रखो, जहन में रखो। अब हम आते हैं किसमें, पेज लेआउट में, एंड वी विल चेंज इट टू नैरो।
जैसे मैंने नैरो किया, अब मैं Ctrl+P प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखो क्या हुआ, आया ना, ये इस साइड में आया और यहां से ज्यादा जगह बच गई। वाई? बिकॉज जब मैंने नैरो मार्जिन किए सिलेक्ट, दैट मीन्स कि मेरे मार्जिन जो है सबसे कम होने चाहिए फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी साइड। अब मैं दिखाता हूं ये एवरी साइड का मतलब क्या होता है। जैसे हम क्या काम करते हैं, हम इस टेबल को बढ़ा देते हैं, किस टेबल को, इस टेबल को बराबर एंड तक बढ़ा देते हैं। अब मैं Ctrl+P प्रेस करूंगा, आप देखो यहां से स्टार्ट होके पूरा यहां तक प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको दिख रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, नैरो की जगह अब हम करते हैं नॉर्मल। जैसे मैंने नॉर्मल किया, जैसे मैं Ctrl+P प्रेस करूंगा, आप देखो यहां से कितनी जगह बच रही है। छोड़ो इस बात को भी, यहां पे मैं वापस आता हूं मार्जिन के ऊपर, नैरो पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं Ctrl+P करता हूं, हमारे पास कितने पेजेस है, नीचे देखो पेज 1 ऑफ, यानी पहला पेज है कितने में से, एक में से एक पेज, यानी हमारे पास एक ही पेज है। अब वापस आते हैं, मार्जिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नैरो सिलेक्ट कर, सॉरी नैरो नहीं, नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं। जब हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+P प्रेस करेंगे, आप देखो हमारे पास कितने पेजेस है, 1 ऑफ 2, और इसका आधा हिस्सा नीचे वाले पेज में आ रहा है। अब आया समझ डिफरेंस क्या है। तो मार्जिन डिसाइड हाउ आवर पेज इज गोइंग टू बी एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, हमारा पेज कैसे प्रिंट होगा, तो मार्जिन डिसाइड करते हैं। अब यहां पे समझो, मैंने कोई चेंज इसमें की है, इसमें मैंने कोई चेंज की टेबल के अंदर, देखो पहले मैंने मार्जिन रखे नॉर्मल, तो नॉर्मल में प्रिंट करता हूं तो 2 पेजेस बन रहे हैं। यही चेंज में जब मैं मार्जिन के अंदर चेंज करता हूं वाइड, मैं Ctrl+P करता हूं, तो आप देखो यहां पे फिर से वही, लेकिन थोड़ा सा अभी अंदर आ रहा है और 2 पेजेस आ रहे हैं, समझ आ रही है बात, और यहां से भी स्पेस बढ़ रही है। अब जब मैं लास्ट वाला यूज करता हूं नैरो, जब मैं Ctrl+P करता हूं प्रेस, तो आप देखो एक ही पेज के अंदर आ जाता है, और साथ में हमारे पास जो है यहाँ पे स्पेस कम हो रही है और यहाँ से भी स्पेस कम हो रही है। तो मैंने कोई डेटा चेंज किया नहीं, आई ओनली चेंज्ड द मार्जिन्स। बात आई समझ? तो जब आप मार्जिन चेंज करोगे तो आपका प्रिंट लेआउट जो है वो चेंज होता है, प्रिंट प्रीव्यू, समझ आ रहा है? तो दिस इज मार्जिन। तो एक पेज का अलग अलग मार्जिन होता है, तो यू कैन सेट इट सेपरेटली, ठीक है। अब अभी मैंने प्रिंट पे बात नहीं की, प्रिंट पे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका पेज कैसे प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास 2 टाइप्स की ओरिएंटेशंस होती है, एक होती है ये पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप। अभी हमारा जो पेज है, आप मुझे बताओ ये किस मोड में है ना, पोर्ट्रेट। अब अगर मैं लैंडस्केप में कर देता हूँ ना, आप देखो ये कैसे बन जाता है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दिस वन इज लैंडस्केप। अब अगर आप यहाँ से पोर्ट्रेट में करते हो तो आप इस तरह कर सकते हो, समझ आ रही है। और इसका इफेक्ट प्रिंटिंग पे भी पड़ जाता है, इसका इफेक्ट प्रिंटिंग पे भी पड़ जाता है। यानी अगर आप ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट रखते हो तो आप देखो, जैसे मैं Ctrl+P कर रहा हूँ ना, यहाँ पे रुको, पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्रिड लाइन उसको प्रिंट कराते हैं। अब देखो आप ग्रिड लाइन प्रिंट हो रही है अभी इससे पहले हो रही थी, ये इसका कमाल है। यहाँ पे देखो, जैसे मैं Ctrl+P कर रहा हूँ तो आप देखो इसमें ग्रिड लाइन अंदर से आ रही है, खाली रोज आ रही है, कॉलम्स नहीं आ रहे। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे करता हूँ ना इसको प्रिंट पे टिक, तो आप देखो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही है, रोज एंड कॉलम्स। अब छोड़ो इस बात को, तो यहाँ पे आप समझो हेडिंग्स को भी छोड़ दो, वापस आते हैं ओरिएंटेशन पे। तो जब मैं यहाँ पे Ctrl+P कर रहा हूँ, आप देखो हमारा पेज किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट में आ रहा है, यानी A4 पेज, जिस तरह हमारा नॉर्मल पेज होता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। अब अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन को करते हैं लैंडस्केप, क्या करते हैं, आप देखो कितनी जगह और बच गई। वापस करो इसको पोर्ट्रेट, तो लास्ट वाला कॉलम कौन सा है, के है ना, के इस वाले पेज का के कॉलम है। देन व्हेन आई सेट द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, लास्ट कॉलम कौन का आ रहा है, एन, यानी के बाद एल एम एन, 3 कॉलम्स और बढ़ रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं तो आप देखो यहाँ पे कितनी जगह बच रही है। क्यों बच रही है, क्योंकि इसमें हमारा टेबल नहीं है। तो दिस आल्सो इफेक्ट्स ऑन योर, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है इसका, आपके प्रिंटिंग पे। तो Ctrl+P कर लो, अब देखो सारे पेज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से कर रहे हो ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट, आपने ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट किया, आप Ctrl+P करो तो ये 2 पेजेस के अंदर आएगा, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। ये जो 3 कॉलम्स मैंने वहां से ऐड किए ना एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा अब यहाँ पे KLM जो है ना, LMN,
वो यहाँ पे दूसरे पेज में प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये एक ही पेज के अंदर प्रिंट हो, देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है अभी, है ना लैंडस्केप, वेरी गुड। अब जैसे मैं Ctrl+P कर रहा हूँ प्रेस, तो यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे कि नहीं यार। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, यानी वहां पे नहीं चेंज करना है, खाली प्रिंटिंग पे चेंज करना चाहते हो, देन यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर दोगे तो यहाँ पे फिर भी वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप Ctrl+P करते हो तो यहाँ पे देखो आपका एक ही पेज के अंदर आ जाएगा। समझ आई डिफरेंस? यानी यहाँ पे मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या रखी, लैंडस्केप दिखा रहा है ना, लेकिन आप देखो यहाँ पे हमारी क्या है, अब यहाँ पे करते हैं पोर्ट्रेट, तो कितने पेजेस में प्रिंट होगा, 2 में होगा ना। लेकिन जब हम यहाँ पे ओरिएंटेशन को करते हैं क्या, लैंडस्केप, तो कितने पेजेस में होगा, एक ही पेज। और वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किस में भी ये भी किस में चेंज हुआ है, ठीक है। देन वो यहाँ नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड साइज। यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पे अब आता है साइज। साइज का मतलब होता है पेपर का साइज, यानी जो आपका ये वाला पेपर है इसका साइज कितना होना चाहिए। तो जैसे हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको वहीं से बाय डिफॉल्ट बहुत सारे साइजेस के पेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले है लेटर, देन है लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, A5 है, B4 है एंड B5 है। समझ आ रही है बात? तो ये हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के साइजेस, यानी डिफरेंट साइजेस के हमारे पास क्या है, पेजेस है ना। तो सबसे पहले आपका लेटर मिलता है, लेटर इज द नॉर्मल वन। इफ यू सिलेक्ट द ये वाला टैब लॉयड, देन इफ यू क्लिक ऑन दिस वन, तो यहां पे आप देखो आपके पेज का साइज, ये पोर्ट्रेट है ना, अब देखो आप साइज है, लेटर है, यहां पे मैंने लेटर को सेट, अभी टैब लॉयड को किया, अब यहां पे लेटर को सिलेक्ट करते हैं, आप देखो साइज कितना कम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। वापस आ जाओ, इस पे क्लिक करो, कितना बड़ा हो रहा है ना। तो दिस मीन्स कि अगर आप साइज चेंज करते हो इट इफेक्ट्स ऑन योर पेज साइज। और प्रिंटिंग पे भी फिर यही आएगा, जब आप प्रिंट निकालोगे ना, आप देखो कितना लंबा पेज आ रहा है, ओहो, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइज पे चेंज करके यहाँ पे लेटर रखते हो एंड देन Ctrl+P, आप देखो कितना छोटा आ रहा है ना छोटा। चलो देन नेक्स्ट इज लीगल। अब आप बोलोगे ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, आप नीचे देख लो, पहले 8.5 मल्टीप्लाई 11, इट मींस दैट कि 11 जो है दैट इज द हाइट एंड 8.5 इज द विड्थ। समझ आ रही है? तो यहाँ पे 11 है क्या, ब्रेडथ, और 17 है हाइट। आप देखो कितना बड़ा है, देखा है इस तरह का पेज जिंदगी में कभी? हाँ, 11 मल्टीप्लाई 17, देन वी हैव 8.5 मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे 8.5 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे अगर आप लीगल को रखते हो तो हाइट बढ़ेगी लेकिन विड्थ नहीं बढ़ेगी, देख रहे हो। उसके बाद आ रहा है 5.5 इंटू 8.5, यहाँ पे हाइट 8.5 यानी कम हो जाएगी और विड्थ भी कम हो जाएगी। हो गए छोटे बच्चे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूटिव, इसका 7.25 मल्टीप्लाई 10.5। आप बस इतना याद रख लो, जो पहला वाला है दैट इज विड्थ एंड जो दूसरा वाला है दैट इज हाइट। बाकी आप ये जो है ना A4, दिस इज द जो हमारे पास आम पेजेस होते हैं उनका साइज A4 ही होता है। बात आ रही समझ? तो A4 इज द बेस्ट। देन वो तो ये साइजेस थे, ठीक है। आपसे वारियर साइजेस, तो इनमें आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इनसे पेट नहीं भर रहा है देन यू कैन क्लिक ऑन मोर, और यहाँ पे आप पेज के मार्जिन को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यानी अगर आप 100 से ज़्यादा कर देते हो, 125, तो यहाँ पे आप जो हैं जैसे आप ओके करोगे तो आप देखो यहाँ पे इसका साइज जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ज़्यादा था। समझ आ रही बात?